and therefore my results. You have to take control of your life. जब तक आप कॉज एंड इफेक्ट्स की रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकलेंगे, आप कॉज साइड पे नहीं आएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। आप यही डिपेंड करते रहेंगे, यार अगर ये हो जाता ना तो मैं कामयाब होता, अगर मेरी बीवी में ये चीज ना होती ना तो हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है। ठीक है? नो, यू आर रिस्पॉन्सिबल। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर डालेंगे फिर चेंजेस आना शुरू। ऑलराइट, जैसे कि एग्जांपल है, एक एनएलपी का वन ऑफ द क्रिएटर्स जो थे टेड जेम्स। टेड जेम्स को रात के कुछ 2 बजे 3 बजे फोन आया, घंटी बजी, उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से कोई आदमी था, वो कह रहा था प्लीज हेल्प मी, मुझे पैनिक अटैक हो रहा है और आई एम डाइंग, मुझे पैनिक अटैक हो रहा है एंड आई एम डाइंग। विच साइड ऑफ द इक्वेशन इज ही ऑन एट द मोमेंट? ही इज ऑन द इफेक्ट साइड। ठीक है, मुझे पैनिक अटैक में मेरे को हो रहा है, मैं मर रहा हूं, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता इस पैनिक अटैक को। तो टेड जेम्स ने उससे कहा, यार रात के 3 बजे आप मुझको फोन कर रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि आपको पैनिक अटैक हो रहा है, आप मर रहे हैं, हाउ वुड आई नो कि आप तुम सच बोल रहे हो? हाउ वुड आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ? तो तुम ऐसा करो, तुम अपने पैनिक अटैक को ऊपर नीचे करके दिखाओ, बताओ, अगर तुम कर रहे हो तो मैं समझ जाऊंगा तुम ठीक कह रहे हो, फिर मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। तो व्हाट डिड ही डू? He immediately shifted him to the cause side. यानी कि अगर तुम अपने पैनिक अटैक को कंट्रोल कर सकते हो, ऊपर ले जा सकते हो या नीचे ले जा सकते हो, तो उसको खत्म भी कर सकते हो। ठीक? So this is how important and how powerful is just ये छोटा सा एक phenomenon is how important and powerful this is. All right? Shifting the attention. Shifting your awareness to the cause side of the equation, not to the effect side of the equation. ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। ऑलराइट, अच्छा, अब हम अपनी रिलेशनशिप्स को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं? मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट रखे। एक पॉइंट तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, विच इज लाइक जो पूरे का अहाता करता है। ठीक है, नंबर 1 ये है बाय क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग रैपोर। हम रैपोर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं किसी दूसरे के साथ। नंबर 2 बाय फुलफिलिंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, नंबर 3 बाय यूजिंग एंड और कलेप्सिंग एंकर्स। अब हम ये तीनों पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू के इंट्रोडक्शन में बताया कि रैपोर इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सीलेंट कम्युनिकेशंस। अब रैपोर होता क्या है और किस तरीके से हम उसको एस्टैब्लिश करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। Rapport is the ability to enter someone else's world, जो उसकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट हुई। ठीक है, उसने जो डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज करके जो बाहर का जो इवेंट था अपने दिमाग में लेके गया। तो rapport is the ability to enter someone else's world, to make them feel that you understand them and you have a strong common bond. अच्छा, ये रैपोर जो है ना, ये एक नेचुरली अकरिंग फिनोमेना है। अगर आप अपने एनवायरनमेंट में वॉर करें और आप आज से इसको देखिएगा, वॉर कीजिएगा, पीपल लाइक पीपल हु आर लाइक देमसेल्व्स। लोग अमूमन उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन जैसे होते हैं। तो जब रैपोर एस्टैब्लिश हो जाएगा तो उनमें आपको एक लाइकनेस नजर आनी चाहिए। उनकी बॉडी लैंग्वेज सेम हो जाएगी तकरीबन। ठीक है, उनके अल्फाज भी एक जैसे होने शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा कि आपको महसूस हो जाएगा अनकॉन्शियसली, लेकिन नाउ आपका थ्रेशोल्ड में बढ़ा रहा है। आप कभी गौर कीजिए लोगों को जिनके दरमियान रैपोर हो, तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये इनके दरमियान रैपोर है, और उसी को आप यूज भी कर सकते हैं रैपोर को ब्रेक करने के लिए। ओके, अच्छा, ये नेचुरल अकरिंग फिनोमेना है, तो लोग ये समझते हैं कि हम इसको सीख ही नहीं सकते। एनएलपी यही करती है, वो आपको सिखाती है जो ये नेचुरली अकरिंग फिनोमेना है उनका स्ट्रक्चर क्या है, ताकि हम उसको सीख सकें। अच्छा जी, अब ये बताएं कम्युनिकेशन हम किस तरीके से करते हैं। अल्फाज के जरिए करते हैं जो हम बोलते हैं,
हमारा बोलने का तरीका क्या है, हमारी टोनैलिटी क्या है, किस तरीके से मैंने बोला है। और तीसरी चीज जो है हमारे मेरे जेस्चर्स और मेरी फिजियोलॉजी क्या है। ये 3 चीजों से हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। एक स्टडी के मुताबिक 7% of the meaning was carried in words, or 38% was carried in the way the words were spoken. ये हो गया 45%। आपको जितनी भी कम्युनिकेशन के कोर्सेज आजकल की दुनिया में मिलेंगे, वो सारे के सारे जो है वो इन 2 चीजों पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, वर्ड्स के ऊपर और टोनैलिटी के ऊपर। लेकिन हम ये नहीं जानते कि जो 55% जो है वो हमारी फिजियोलॉजी है, हम जेस्चर्स, हम किस तरीके से अपनी बॉडी को होल्ड कर रहे हैं। हम फोन पे करते हैं, हम फोन पे कर रहे होते हैं, ईमेल के जरिए कर रहे होते हैं, या व्हाट्सएप पे कर रहे होते हैं, ठीक है। उसका ये बात आंसर मिस हो जाता है ना। तो बात दफा सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है वो फोन के ऊपर सबसे ज्यादा और ईमेल के ऊपर होती है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा। क्योंकि वर्ड्स जो है ना, वो एक एक्सपीरियंस को जो नाम दिया जाता हुआ है, आपके लिए हैप्पीनेस कुछ और होगी, इनके लिए हैप्पीनेस कुछ और होगी, मेरे लिए हैप्पीनेस कुछ और होगी। ये तो फेस टू फेस भी मसला, फेस टू फेस भी आता है, होती है, वो फेस टू फेस की वजह से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यही मकसद है आपको ये आज बताने का कि हम किस तरीके से किसी के साथ rapport क्रिएट कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजीज हमारी होनी चाहिए। अभी आप आगे देखेंगे, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना चाहिए। कभी आप उससे अपने ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं तो कभी भी टेलीफोन का इस्तेमाल ना करें, उल्टा असर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, मीटिंग के लिए टाइम ले लें। बिल्कुल सही बात, सही आपको परफेक्ट है जी। So, एक ऑब्जर्वेशन है जो वेस्ट के खास तौर पे यूरोपियन और अमेरिकन जो आते हैं लोग, वो बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को मूव करते हैं कम्युनिकेट करते हुए, हाथों को, चेहरे को, एक्सप्रेशंस को। हम लोग उसका 10% भी नहीं करते हैं। सो अभी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया जो आगे भी आएगा, लेकिन आपको मैं उसका जवाब में दे देता हूँ कि जब ये इंफॉर्मेशन हमारे सेंसेस के जरिए से हमारे अंदर जब जारी होती है, तो इंसान अपनी तालीम की वजह से, अपनी अपब्रिंगिंग की वजह से किसी एक सेंस के ऊपर ज्यादा वो करना शुरू कर देता है, रिलाय करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब अमेरिकन जो है यूजुअली वो विजुअल्स होते हैं, और विजुअल को मैंने आपको बताया, मैंने अपनी एग्जांपल दी कि वो तस्वीरें जो फ्लैश करती हैं तो बहुत तेज से बोलना, उनका सोशल डिस्टेंस भी कम है, ठीक है। अब उसके मुकाबले में आप अगर यूरोपियंस को ले लें तो मोस्ट ऑफ द यूरोपियंस आर ऑडिटरीज, उनकी थोड़ा बोलने का अंदाज भी स्लो होगा, मेलोडियस होगा, एक रिदम में वो बात कर रहे होंगे। और तीसरे किस्म के जो लोग होते हैं ना, वो किनेस्थेटिक होते हैं, वो हर चीज को फील करते हैं अपने अंदर। ऑलराइट, कि अगर कोई बात हुई, साउथ एशियन, डज इट मेक सेंस, मुझे कैसा लग रहा है, वो और बहुत स्लो होते हैं। अब एक अमेरिकन को आप एक किनेस्थेटिक के साथ बिठा दें तो पागल हो जाएगा, रैपो ही नहीं बनेगा। जैसे मेरे सामने जो मेरा फ्रेंच बॉस, तो ये चीज होती है जिसकी वजह से जो है ना, अब आप अगर कभी एक जमाने में एक सेमिनार हुआ था जिसमें अमेरिकन और जापानीज जो स्टेट के जो लोग थे वो वहाँ शरीक हुए, आपस में कोई डिस्कशन वगैरह हुई थी, तो उन्होंने उसको फिल्माया था एक, और फिल्माने के बाद उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखा, तो लग ये रहा था कि अमेरिकन जो है वो क्लोज जाता है सोशल डिस्टेंस, जो जापानीज है वो पीछे हटता है, और एक डांस चल रहा है ना, वो आगे बढ़ता है वो पीछे जाता है, आगे बढ़ता है पीछे जाता है, इस तरीके से मूवमेंट चल रही है, कॉन्स्टेंट मूवमेंट है। रीजन उसका ये कि वो जो है वो विजुअल्स होते हैं, जापानीज ज्यादातर जो है वो ऑडिटरी या किनेस्थेटिक्स होते हैं, तो उसकी वजह से ये चीजें हो रही है। अच्छा, अब 55% आपकी फिजियोलॉजी, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी बीवी के साथ बैठे हुए, उसने पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, हाँ अच्छी लग रही। अब क्या होगा, आपने मुंह से तो अल्फाज कहा अच्छी लग रही हो, तो रियलिटी भी ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज कह रही है कि अच्छी लग रही हो, नहीं ना, वही लड़ाई शुरू हो जाती है। वो कह रहा है कि भाई मैंने तो कहा था तुम अच्छी लग रही हो, फिर मुझसे क्यों लड़ रही हो तुम,
बात ये कि फिजियोलॉजी तो नहीं कह रही ना, तो मुझसे तुमको खूबसूरत लग रही है। इसलिए सर हम तारीफ भी व्हाट्सएप पे कर देते हैं। अच्छा मैं क्या बोलूं। अच्छा अब आप देखिए, क्रिएटिंग rapport इज अबाउट क्रिएटिंग लाइकनेस। ठीक है, हम किस तरह से लाइकनेस क्रिएट कर सकते हैं। हम जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कॉपी करना शुरू करें। हमारी जो टोनैलिटी है, जो आप जिससे आप बात कर रहे हैं, उसके बात करने का अंदाज कैसा है, आप उसको कॉपी करना शुरू कर दें। आप उसकी फिजियोलॉजी को कॉपी करना शुरू कर, वो कैसे बैठा हुआ है। ठीक है, मैं आपसे अगर बात करूं तो मैं आपके साथ इस तरह बातें करना शुरू करूँ, आपकी गर्दन यूं टिल्ट हुई है, मैं भी अपनी गर्दन थोड़ी सी टिल्ट कर लूँ। ठीक है, ऑलराइट। तो ये फिजियोलॉजी को मैच करना होता है। ब्रीदिंग कैसी है, शैलो है, डीप है। ऑलराइट, दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। मैं यहाँ पे आपको 1-1.5 घंटे का ये प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कोर्स के अंदर हम पूरा 1 दिन लगाते हैं इसके ऊपर, rapport के ऊपर। उसकी एक्सरसाइजेज है कि हम rapport किस तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और उसके अंदर बाकायदा आपको अंदर एक फीलिंग महसूस होगी। rapport जब स्टैब्लिश हो जाएगा, आपको एक फीलिंग आएगी, हाँ यार कुछ हुआ है। और उस कोर्स का 80,000 रुपये चार्ज कर। देखिए 8 दिन में लगाऊंगा शाम तक के लिए, इतना तो हाथ बनता है ना। तो क्रिएटिंग rapport हम किस तरीके से कर सकते हैं, लाइकनेस ऑफ वर्ड्स, लाइकनेस ऑफ टोनैलिटी एंड लाइकनेस ऑफ फिजियोलॉजी, मैचिंग एंड मिररिंग। ये फिनोमेना आगे बताता हूँ क्या होता है। हम क्या क्या चीज मैच और मिरर कर सकते हैं। हम फिजियोलॉजी होगी, ठीक है, बॉडी, हम वर्ड्स कर सकते हैं, टोनैलिटी कर सकते हैं। उसके अलावा दो और चीजें भी है, वैल्यूज एंड बिलीव्स। जैसे हम मुसलमान हैं, लोगों की वैल्यू और बिलीव्स एक जैसी है, हम उसको भी मैच कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस, जो इंजीनियर्स हैं उनका एक्सपीरियंस सेम होता है, जो अपनी अपनी फील्ड के अंदर जो लोग होते हैं उनका एक्सपीरियंस उसके हिसाब से होता है। तो वो भी एक मैचिंग का एक वो है। अगर मैं जैसे मैं सुबह आया यहाँ पे, और आज तो खैर छुट्टी का दिन पर ट्रैफिक नहीं थी, लेकिन अगर मैं आके आपसे ये कहता कि आप लोग कैसे हैं, आई होप यू हैड अ इजी रूट और ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी, तो ये क्या हुआ है, ये एक एक्सपीरियंस को शेयर करने, हर एक जो है ना ट्रैफिक से गुजर के आया होगा। अगर मैं यहाँ खड़े होकर ये कहूँ कि जी मैं भी ट्रैफिक से आया हूँ, बहुत ही सख्त ट्रैफिक थी बहुत, और आप लोग कहेंगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो ये एक्सपीरियंस शेयर करने वाली बात होगी ना। तो हम ये भी कर सकते हैं। अच्छा जी, मैचिंग क्या होती है? मैचिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग समवन एंड देन बिहेविंग लाइक। नहीं, जैसे कि साहब बैठे हैं, मैं इनके साथ बात कर रहा हूँ तो मेरे को मैच करना शुरू में, चश्मा उन्होंने सर पे लगाया हुआ है, मैं सर पे नहीं लगाऊं तो क्या, अगर मैं बिल्कुल कॉपी करूँगा तो उनको लगेगा मेरी नकल उतार है। हो सकता है मैं चश्मा जो है मैं यहाँ जेब में रख दूँ। ये कॉन्शियस अवेयरनेस आपको क्रिएट करनी पड़ेगी कि मैं हाउ कैन आई कॉपी है, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात। लेकिन इसके एक फ्लिप साइड ये भी आ रहा है कि फिर आप अपनी पर्सनैलिटीज को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और एक बात आप इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कॉन्शियस आपका एम क्या है, व्हाट डू यू वांट टू एस्टैब्लिश, क्या इज पॉलिसी बेस्ड। ठीक है। आप जब आप रैपोर्ट में जाना, देखिए आपने जब एक दफा रैपोर्ट एस्टैब्लिश कर लिया, फिर आप उसको लीड भी कर सकते हैं। आप एज अ सेल्स, आप सपोज करें, आप जो फ्रंट लाइन पे जो लोग होते हैं, जो क्लाइंट्स को डील कर रहे होते हैं, उस जो क्या कहलाता है, मार्केटिंग हाँ डेस्क पीपल जो होते हैं, उसके पास कोई आदमी आया जो बहुत गुस्से में है, ठीक है। अगर वो गुस्से वाले आदमी को आपको हैंडल करना हो और आप उसको ये समझाएं, भाई जाओ भाई सुनो, आप बैठे तो सही, मैं आपको ये करता हूँ, वो कभी भी नहीं गुस्सा करता। आपको उसकी टोनैलिटी मैच करनी पड़ेगी, कम से कम इतना तो करना पड़ेगा। हमें भी गुस्सा करना पड़ेगा। थोड़ा गुस्सा ना भी करें, आप आवाज ऊंची करें, ठीक है। कुछ ना कुछ तो मैच करना पड़ेगा। जब आप कुछ ना कुछ मैच करेंगे और एक rapport स्टैब्लिश होगा, फिर आप उसको नीचे लिखेंगे। यू नो, अंडरस्टैंड माय पॉइंट। अगर आप सिर्फ बगैर rapport स्टैब्लिश किए उसको साथ आप करना शुरू करेंगे, कुछ भी नहीं। अब आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे, मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखता हूँ, आपको देख के अंदाजा हो जाएगा कि rapport क्या चीज होती है। देखिए
लगता है ना कि ये लोग रापोर में एक दूसरे के साथ यही होगा। आप कभी देखें किसी कॉफी शॉप में बैठे वो वार्म अप को देख के उसने थोड़ी देर हाथ रखी। हाँ, क्योंकि हो सकता है कि दोनों के दरमियान जिस पर रापोर हो, आप एक दूसरे रखा होगा सुधी दोनों का बॉडी पॉस्चर देखें कैसा है, डेवलप करने का होगा दोनों को। दोनों का बॉडी पॉस्चर कैसा है ये देखेंगे। Maybe they have औरतें gone through an NLP meeting. हो सकता है, सेमिनार अटेंड किया हो, उसको कहा गया हो भाई तुम्हें वही करना है जो दूसरा कर रहा है। दोनों एक दूसरे को बहुत बार करने की कोशिश अच्छा, करते हैं। ऐसा है कि ओबामा ने उसको किस नहीं किया और वो भी किस कर देता। तो बेसिकली बात सारी ये है कि आपने एक लाइकनेस क्रिएट करनी है, और लाइकनेस जब क्रिएट होती है आपको खुद लगेगा। ये लड़कियां देखें, जी देखें, मिररिंग के बारे में आपने टाइम दे रखी है। सर कौन सी वाली देखें? सब देखिए तो ऑन द राइटर नोट हम आप आगे चलते हैं। बेसिकली आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। सर बिल्कुल जी। ऑलराइट, ओके। ये सिर्फ बेगम मुझसे मिला है तो हम भी उससे मिला। नहीं देखिए, वो अपने रिस्क पर है। बात सारी ये है, बैकअप का दुख बहुत है। बात सारी ये है कि हमें इन तीन चीजों में से कुछ ना कुछ मैच करने की जरूरत है। जब आप मैच करेंगे, आप उसमें जब पहुंचेंगे, एक रापोर्ट क्रिएट होगा, फिर आप उसको नीचे की तरफ देखेंगे। फिर जो आप करना चाहते हैं, उसका मूड को बेहतर करना चाहते हैं, फिर वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चीख रही हो और आप नहीं बेगम तुम समझ नहीं हो, मैंने ऐसे नहीं कहा था बेगम, आप गलत समझे हो, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको कम से कम कुछ ना कुछ मैच करना पड़ेगा, या तो उसकी फिजियोलॉजी को मैच करें, ठीक है, या वर्ड्स को मैच करें, या उसके फोन को मैच करें। सब झगड़ा नहीं हो जाएगा सिर्फ बड़ी जल्दी हो रहा है, चीजें खराब है। पता चला मोहल्ला जमा होगी। सिर्फ कस्टमर गुस्से में आता है नो तो कहते हैं उस वक्त आपको खामोशी से उसकी बात सुननी चाहिए। अगर हमने भी उसी टोन में, उन्हीं वर्ड्स में, उसी फिजियोलॉजी में आपने एग्रेसिवनेस शो नहीं करनी है। बात सारी ये है, आप पॉइंट मिस कर रहे हैं। एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं आप। जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, अगर आप जोर से बात करेंगे, मैं आपसे जोर से बात नहीं करूंगा, तो फिर कैसे मैचिंग होगी? क्या होगा? आपकी बात दूसरी तरफ अक्रॉस ही नहीं होगी। उसके डिफेंसेस इतने स्ट्रांग होंगे कि आपकी बात को समझेंगे कि वो अपनी बात बोलते चला जाएगा और ज्यादा जोर से बोलेगा, ज्यादा जोर से बोलेगा। यू हैव टू एक्चुअली मैनेज समथिंग। उसकी शॉप पे मैच ना करें तो वो और बढ़ता है। Exactly. और aggressive हो जाएगा। और एक्चुअली बहुत सही। Exactly. किसी को जो है वो अगर आप रिपीट करेंगे इस तरह लेकिन आवाज की टोनालिटी भी साफ लेके आए ना, वरना वो आपके पास चढ़ता चला जाएगा। आप कभी देखिएगा आपको, लेकिन यू हैव टू बी वेरी टैक्टफुल इन डूइंग ऑल दीस थिंग्स, ऑलराइट? लेकिन मैं थोड़ी कंफ्यूजन हाँ। रेडी से अगर मेरा बच्चा आता है मुझसे आगे एग्रेसिवली बात करता है, तो अब मैं उसको क्या करूँ? मैं भी उससे एग्रेसिव हो जाऊं, या मैं आवाज में लाऊं, या मैं फिजियोलॉजी को रखूं? तीन चीजें बताई ना, या तो मैं भी उसी फिजियोलॉजी में, उसी के बिल्कुल सामने खड़ा है, मैं भी उसी तरह से खड़ा होकर बात करूं, ये जो वर्ड्स वो यूज कर रहे हैं मैं वो यूज करना शुरू कर दूं, या मैं टोन ऑफ वॉइस को कर दूं, टोन ऑफ उसकी- वॉइस जो आपको बेहतर तरीके से उसका सर समझ मेरी भाई आती है ना, उससे मैं मेरा बेटा ये मेरी बेटी है, तो मैं मुस्कुराता हूँ, या मैं अपने बेटे को कभी हग कर देता हूँ, तो एकदम से उसका पैटर्न टूट जाता है। बिल्कुल सही। मैं यही ये एक तरीका है। मैं यानी जो तीन आपने चीजें बताई ना, ये भी तरीका मैं है। वो नहीं करता तो मुझे ज्यादा अच्छे रिजल्ट इसको कहते हैं पैटर्न इंटरप्ट। ठीक है, अभी जब हम स्ट्रेटजीज में जाएंगे तो वहां पे ये चीज इस्तेमाल होती है, पैटर्न इंटरप्ट कहते हैं उसको। पैटर्न इंटरप्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप किसी क्लाइंट के साथ तो ये नहीं कर सकते। ठीक है, आपका एक बंदा आपके ऑफिस में आया और आपके बच्चे खड़े, आप जो गले लगा रहे, तो ये भी हो सकता है इफ यू वांट टू डू इट। ठीक है, लेकिन में ये सिखाया जाता है। हाँ, समझ में सिखाया जाता है, लेकिन वो क्या रिएक्ट करेगा ये आपको नहीं पता ना। ठीक है, अगर वो उसने उसको कुछ और समझ लिया और वो और बिगड़ गया तो फिर क्या होगा? ठीक है ना? तो बात सारी ये है कि आप एनएलपी का सिलसिला यही है कि कोई चीज सही कोई गलत नहीं होती। आप अपने एनवायरमेंट में दोनों चीजों का इस्तेमाल करके देखिए, आपको कौन बेहतर रिजल्ट दे रहा है। कोई चीज एक्सपेरिमेंटेशन करें, ठीक है, एन एटीट्यूड ऑफ क्यूरियोसिटी। मैं जो आपको आज बता रहा हूं ना, वो हर पर सही नहीं है, मे बी इट्स डिफरेंट फॉर यू। आप अपने अंदर जो मैं सिखाना चाहता हूँ वो एक एटीट्यूड ऑफ क्यूरियोसिटी लेके आए। आज मैंने ये ट्राई करके देखूंगा मेरे बच्चे के साथ, ये अगर मैंने किया तो क्या होगा, ये करूंगा तो क्या होगा। व्हाट वर्क्स फॉर मी, ऑलराइट, दैट्स द पॉइंट। यू शुड लर्न। मैं जो ये आपको कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ।
आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि पयाम साहब ने कहा था वर्ड्स मैच करो, बस मैं वर्ड्स ही मैच करूँ। यू शुड बी फ्लेक्सिबल, दैट्स द पॉइंट। जो हमारी एक प्री सपोजिशन है ना कि सिस्टम के अंदर जो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा वो सिस्टम को रन करेगा। सिस्टम में जो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल एलिमेंट होगा वो सिस्टम को रन करेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी, मैं ये ट्राई करके देखता हूँ क्या होगा, मैं वर्ड्स मैच करके देखता हूँ क्या होगा, मैं फिक्सोलॉजी मैच करके देखता हूँ क्या होगा, मैं गले लगा के देखता हूँ क्या होगा। नाउ उसमें से जो चीज वर्क कर जाए उसको इस्तेमाल। ऑलराइट, सैटिस्फाइड? बस टीवी के सामने सिर्फ जबान न खोलें, बाकी ये आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। बनाने का रेपो में अगर वो टोन मैच करेंगे तो फिर तो सारे छटा है मजलूमीन। सर मैं जो समझ रहा हूँ वो ये है कि रेपो बिल्डिंग बेसिकली एक टेक्निक है जो आप कह रहे हैं। जैसे आपने कहा कि सेल्स में यूज हो सकती है, रिलेशनशिप में वाइफ के साथ यूज हो सकती है, बच्चों के साथ यूज हो सकती है, दोस्तों के साथ यूज हो सकती है, बॉसेस के साथ यूज हो सकती है। अब आपको ये देखना है कि आपको फीडबैक लेना है। फीडबैक जैसे जैसे मिलेगी, जैसे वाइफ के साथ किस तरह हैंडल करना है। अगर आपने उसने हाई टोन में बात की और आपने भी हाई टोन में बात की, लेकिन अगर आपका मैच हो गया तो उसका मतलब है कि वो वही टेक्निक आप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर बच्चों के साथ है तो बच्चों की टेक्निक हो सकता है हाई टोन पे ना चले, तो आप चले वर्ड्स पे चले, फिर वर्ड्स पे चलाएं। इसी तरह अगर आपने अपने बॉस के साथ बात की या कोई आपके पास कंप्लेनेंट आया, उसने ऐसी बात की और आपने उसका देखा कि हर कस्टमर का अलग अलग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि जो आपको फीडबैक मिलेगा उसी हिसाब से फिर आप मैंने आपके साथ पिछले वाली जो चीज है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये 5 चीजें जो है ना, आप किसी भी एक चीज को मैच कर रहे हैं। पॉइंट सारा ये है, यू शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ। अगर आपको लगता है कि यार यहाँ के ऊपर बॉडी लैंग्वेज जो है वो कुछ और रिएक्शन क्रिएट कर देगी, आप एक्सपीरियंस को मैच करेगा। यार आई अंडरस्टैंड कि यार तुम इसका बहुत डिस्टर्ब है, ये सब चीजें बराबर डोमिनेट नहीं करती, कोई डोमिनेट नहीं करती, कोई चीज किसी पर भी काम कर सकती है, कोई भी एक चीज, ठीक है। बेसिकली सर दिस इज अ स्किल। आप जितना करते रहेंगे जितना करेंगे उतनी एक्सीलेंस आती रहेगी। बिल्कुल सही बात है। और ये नहीं है कि आज आपने rapport एस्टेब्लिश कर लिया तो बस वो हो गया। नो, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस। कभी वो बढ़ेगा, कभी कम होगा, एंड दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं। सर ये मैंने आपको बताया ना 6 महीने मैंने अपना rapport उनके बॉस के साथ एस्टेब्लिश किया, 6 months, और उसके क्या नतीजे निकले थे मैं आपको बात बताऊंगा। क्योंकि सर ये इतनी जबरदस्त टेक्निक है कि इससे आप अपनी सेल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं, हर चीज में अपनी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अमेजिंग, इज़न्ट इट? ये एक छोटी सी टेक्निक है NLP की, rapport। और देखिए ये एक नेचुरली अकरिंग फिनोमेना मैंने आपको दिखाया तस्वीरों में। उनको तो पता नहीं होगा ना कि हम क्या, मैं rapport एस्टेब्लिश कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। अगर उन्होंने NLP नहीं किया हुआ तो उनको तो पता ही नहीं है। आप चाहे किसी कॉफी शॉप में बैठे, ठीक है, आप 1-2 घंटा बैठ कर ऑब्जर्व करें लोगों को जो वहां आके बैठते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो बैठे हुए हैं उनमें से कौन कौन rapport में, कौन कौन rapport में नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैंने ये rapport का सिलसिला पढ़ा ना, तो मैं इसको बड़ा एक्सपेरिमेंट करता था। मैं जब ट्रैवल करता था तो लाउंज में मैं बैठा होता था ना, तो मैंने किसी को भी एक अपना सब्जेक्ट बना देना, और यकीन करें कि वो आदमी की पीठ मेरी तरफ है या मोहतरमा की पीठ मेरी तरफ थी, मैंने सिर्फ बैठ के उसकी बॉडी को मैच करना शुरू किया, सिर्फ वो मुझे देख भी नहीं रही थी। 10 मिनट के बाद शी टर्न्ड अराउंड, दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग दिस इज। जी ये सिखा हाँ, तो सिखा दिया था मैंने आपको, करके देखें आप। जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, ये मैंने तो ये सब एक्सपेरिमेंटेशन किए हैं। ये तरीका इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप बगैर देखे भी अगर आप कर रहे हो ना तो आपको ये इफेक्ट पता चलेगा। जब वो उन्होंने वापस अपडेट में देखा तो कहा क्या? देखा सिर्फ एक इंडिकेशन उसको हुई, एक इंडिकेशन, कनेक्शन क्रिएट हुआ ना, एक केमिस्ट्री मैच हुआ। एग्जैक्टली, एक कनेक्शन हुआ। अब वो किसी के साथ भी आप कर सकते हैं। तो बात सारी ये है कि यहाँ मिस यूज भी हो सकती है ये चीज।
यू हैव टू यूज इट विद लॉट ऑफ Good इंटेग्रिटी के साथ इस्तेमाल करने वाली चीजें, वरना आप इसको दूसरे तरीकों में इस्तेमाल कर सकते एथिकल मतलब दिस इज अ मैजिक, हैं। यस, और इसको अगर आप ब्लैक मैजिक भी यूज कर सकते हैं। देखिए बात ये है कि जो बंदूक है उसको आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीजें दुनिया में बनती हैं उसका इस्तेमाल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें हो सकती है ना। तो अगर कोई आदमी उसको गलत इस्तेमाल करता है तो आप उस टेक्निक को गलत नहीं कह सकते, आप उस आदमी को गलत कह सकते हैं, सिर्फ इंटेंशंस के बारे में। लेट्स मूव ऑन। हमने आप इसके लिए बहुत टाइम स्पेंड कर लिया। आगे सर कंटिन्यू। अच्छा, मैचिंग बिल्डिंग मैंने आपको बता दिया, ये भी हो गया। अब हम स्ट्रेटजीज का, स्ट्रेटजीज क्या चीज होती है? We do countless of things during the course of a given day, and for every one of those things we have a strategy. क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर हर चीज को हम सोच सोच के करने लगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये नेचुरल फिनोमेना है कि जब एक चीज कोई होती है उससे हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है तो हमारे न्यूरोलॉजी के अंदर वो बैठना शुरू हो जाता है, रीइंफोर्स होता होता वो फिर एक चीज बन जाती है। इसलिए स्ट्रैटेजीज जो है वो हर आदमी की हर चीज की स्ट्रैटेजी, बाइंग स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है, फॉलोइंग इन लव की स्ट्रैटेजी होगी, रिलेशनशिप में अच्छा और सेटिस्फैक्शन वाली जो होगी उसकी स्ट्रैटेजी होगी, कपड़े खरीदने की स्ट्रैटेजी होगी, गाड़ी खरीदने की स्ट्रैटेजी होगी, मकान खरीदने की स्ट्रैटेजी होगी। और आपका काम एज एन NLP टेक्नीशियन वो ये है कि आप स्ट्रैटेजीज को सेटिस्फाई करें। बस अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए आप अपनी स्ट्रैटेजीज को, जो आपकी बीवी की स्ट्रैटेजी है, आपके बच्चे की स्ट्रैटेजी है, आपके बिजनेस बॉस की जो स्ट्रैटेजी है, उसको सेटिस्फाई करें। बिजनेस सेटिंग में मैंने बहुत दफा देखा है ये मिसकम्युनिकेशन होते हुए। बॉस ने कहा आज शाम को रिपोर्ट लेके आना, आपने अपनी तरफ से बैठ के बड़ी मेहनत करी और एक एक्सक्लूसिव कसम में जो है ना आप रिपोर्ट बनाई, शाम को बॉस के पास गए, बॉस को दिया, बॉस कहता है ये क्या बना के, मैंने तुमसे कोई 12 सदी की रिपोर्ट नहीं मांगी थी, मुझे तो एक बुलेट पॉइंट्स दो। ये क्या हुआ? मिसमैच हो गया ना। आपको पहले क्लियर करना चाहिए था, आपको मालूम करना चाहिए था कि भाई तुम चाहते क्या हो, मैं किस तरीके से बना के लेके आऊं, ठीक है। आप उसकी स्ट्रैटेजी को सेटिस्फाई करें। आपकी बीवी के साथ आप बाहर जाते हैं शाम खाना खाने के लिए, उसकी स्ट्रैटेजी जब तक आप सेटिस्फाई नहीं करेंगे, मतलब आप उससे पूछेंगे यार तुमको क्या चीज अच्छी लगती है जब हम लोग बाहर जाते हैं, वो कहती है कि जब आप फूल खरीद के देते, ठीक है, आप फूल खरीद के, आप ये मत समझिए कि मैं खाने पीने जाऊंगा तो वो खुश हो जाएगा। भाई उसकी स्ट्रैटेजी जो है खुश होने की, वो फूल खरीदना है, ठीक है, तो आप फूल खरीद के लें। आप अपनी स्ट्रैटेजी को सेटिस्फाई करने में लगे हुए कि यार मैंने खाने पे लेके जाना, मेरी बीवी भी खुश होगी। नहीं, बात ये कि आप उससे तो मालूम करें कि यार उसको क्या अच्छा लगता है कि इवनिंग में बाहर जाने में, व्हाट डज शी प्रेफर। या एक जमाने में जब मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था तो एक दोस्त था मेरा, हम लोग सोशली मिलते थे, तो वो मुझे बता रहा था कि यार वो जो अट्रैक्शन की है वो मुझे एक लड़की से अट्रैक्शन हो गई और ये हो गया वो हो गया। तो मैंने उससे जब क्वेश्चन करना शुरू, मैंने कहा तुमको, अब देखें इसमें गौर करने की मैंने बात किया है, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हमारी 5 सेंसेस में से आता है, उसमें से 3 इंपॉर्टेंट है, साइट, हियरिंग एंड किनेस्थेटिक, ठीक है। मैंने कहा what was the first thing which attracted you to her? Was it something you saw? Was it something you heard? Or was it something you felt? अब उसको ये तो एक नेचुरल सी बिलो कॉन्शियस लेवल की वो बातें हो रही है ना, उसको तो जिंदगी में पता भी नहीं था कि मुझसे पूछ क्या रहा है। मैंने कहा तुम स्पेसिफिकली बताओ तुम्हें क्या चीज सबसे पहले जो तुमने लड़की को देखा जो मिली। उसने मुझसे कहा, उसे देखा मैंने हैरानी से, कहने का यार मैंने कभी गौर नहीं किया, आई थिंक द वे शी वॉक्ड। अच्छा, और उसके बाद विजुअल, हाँ विजुअल, द वे शी वॉक्ड। और उसके बाद मैंने कहा फिर व्हाट वाज द नेक्स्ट थिंग, फिर उसने कहा कि फिर उसका जो उसका चेहरा जो है वो भी फिर विजुअल। और फिर थर्ड थिंग वाज कि देन आई फेल्ट समथिंग इनसाइड माय हार्ट।
अब जो भी लड़की इस चीज को, स्ट्रैटेजी को फुलफिल कर लेगी, वो विल फॉल फॉर हर। इट्स एज सिंपल एज दैट। आपकी बाइंग स्ट्रैटेजी को अगर कोई सेल्समैन जज कर ले तो आपको कुछ भी बेच सकता है, कुछ भी बेच सकता है। और स्ट्रैटेजी हमेशा इन्हीं 3 चीजों का, साइट, साउंड और टच, इन्हीं की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगी। अच्छा सर, साइट में भी क्या होता है? साइट में जो है ना, हमारी में सब मोडालिटीज आती है। सब मोडालिटीज मतलब मोडालिटी जो होगी वो ये हो गई, सेंसर हो गई, और सब मोडालिटीज ये है वो फाइनल डिस्टिंक्शन है। यानी कि तस्वीर है तो कैसी है, कलरफुल है, ब्राइट है, या ब्लैक एंड व्हाइट है, करीब है कि दूर है, ठीक है, कलरफुल है कि या बहुत ब्राइट है या डार्क है, जो फाइनल जो मोडालिटीज आ रही है ना, ठीक है। उसके बाद हेयरिंग की है, हेयरिंग करीब की है, दूर की है, टेम्पो क्या है, और फीलिंग्स का इंटरनल है, एक्सटर्नल है, हाथ में महसूस हो रही है, अंदर गट फीलिंग्स है, ठीक है। इन्हीं की जो एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है वो स्ट्रैटेजीज बना है। अगर आप उस स्ट्रैटेजीज को फॉलो, आसान सा तरीका है, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। कोई आदमी अगर सेल्स में है, कोई उसके बाद क्लाइंट आता है, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन कि आप मुझे बताएं कि कोई ऐसा टाइम है जब आपने कोई चीज खरीदी हो और आप बहुत सेटिस्फाई हुए हो या हुए हो। वो कहेगा हाँ, एक दफा ऐसा हुआ था, मैं वहां गया था तो वहां से मैंने एक चीज खरीदी, मैं बहुत खुश था इस चीज को खरीद। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या चीज की थी? आप उससे जरा क्वेश्चन करना शुरू करें, आपके सामने स्ट्रेटेजी आनी शुरू होगी। क्लियरली आपके सामने वो स्ट्रेटेजी बताना शुरू कर देगा, मैंने ये देखा था, मैंने ये महसूस किया था, मैंने ये सुना था, मैंने ये किया था। अब वो सेल्समैन अगर उसको नोट कर ले, ठीक है, और उसके बाद अपना प्रोडक्ट सामने रखे और एग्जैक्टली उस स्ट्रेटेजी को रिप्ले कर दे, बात खत्म हो। यही रिलेशनशिप्स में भी है, ओके, कि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल